नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विभू कुमार झा। जी हां, आज पटना के भाकपा माले कार्यालय में दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा, जो कि महासचिव हैं इस पार्टी के, कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कि किसान के 3 नए कानून को लेकर उन्होंने फिर एक बार कॉन्फ्रेंस किया है। इसमें उनका कहना है कि 18 मार्च को विधानसभा पे पैदल मार्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि विधानसभा के खिलाफ इस मुद्दे को उठाना हम लोग को ज़रूरी है, जो कि 3 नए कृषि कानून अब किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और ये इस आंदोलन को अब सिर्फ पंजाब हरियाणा के लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि मोदी जी की सरकार बिहार को, देश को हर तरह से बेच रही है। और इस तरह से इन्होंने इस किसान आंदोलन के लेकर आगे बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी दीपांकर भट्टाचार्य, देखिए खास रिपोर्ट मेरे साथ अरविंद कुमार सिंह के सहयोगी के साथ विभू झा की रिपोर्ट, पटना। कि विधानसभा के सामने मार्च है, जो लोग अभी इस मुगालते में है कि किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, उनका ये भ्रम टूट जाएगा और ये आंदोलन बहुत तेज़ी से बिहार का भी आंदोलन बन जाएगा, बिहार के गरीब किसानों का आंदोलन बन जाएगा, बिहार के खेत मजदूरों का आंदोलन बन जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश में जो MSP का संकट है, जो किसानों के साथ विश्वासघात होता है, सबसे ज़्यादा बिहार के किसान झेलते हैं। सबसे कम कीमत बिहार के किसानों को मिल पाती है, सबसे कम खरीद बिहार में होती है। और इसीलिए बिहार इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। और बिहार के गरीब जो, क्योंकि ये अगर किसान विरोधी कानून है, ये अगर लागू रह जाएंगे देश में, तो देश में जो गरीबों के लिए भोजन का अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा। जो भगत सिंह के शहीद दिवस के मौके पर नौजवानों के कार्यक्रम है, 26 तारीख किसान संगठनों ने और ट्रेड यूनियनों ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया। तो उस भारत बंद को भी हमारा पूरा समर्थन रहेगा। जहाँ तक अभी विधानसभा चुनाव का सवाल है, तो हम बंगाल में, असम में और तमिलनाडु और पौंडीचेरी में उम्मीदवार उतार रहे हैं। बंगाल में 12, तमिलनाडु में भी 12, असम में 5 और पौंडीचेरी में 1। केरल में हमारे कोई उम्मीदवार नहीं होंगे। और केरल में जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार है, उस मोर्चे को हमारा समर्थन है। बंगाल में जहां हम नहीं लड़ रहे हैं, उन सीटों में, जिन सीटों पर 2016 के चुनाव में वामपंथी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, ये कौन कह रहे हैं? तो दरअसल जो लोग आज सबसे ज़्यादा किसानों से विश्वासघात कर रहे हैं और पूरे देश के तमाम किसान अब जिनसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, वो इस समय झूठ बोलने पर आमादा है। और बिहार में जाहिर सी बात है कि इस बार पूरा किसानों का आंदोलन वो अब जाति की सीमा तोड़ करके आगे बढ़ रहा है। और तमाम किसान आज इस बात को समझ रहे हैं कि किसानों का एक साझा हित भी है। ज़मीन का भी सवाल है, फसल का भी सवाल है, कीमत का भी सवाल है और ख़रीद का भी सवाल है। तो तमाम सवालों को लेकर के ये किसान आंदोलन एक साथ आगे बढ़े। ये हमारी बहनें, किसान, मजदूर, हर तबके के लोग वो अपनी आवाज़ को लेकर, मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बिहार में ये एक अच्छा माहौल बन रहा है। और 18 तारीख जो 74 में जिस समय से नौजवानों पर लाठी चली JP आंदोलन में और संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुई, और आज उसी JP आंदोलन से नेता बने नीतीश कुमार और उन तमाम उस आंदोलन की भावना के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और बिहार जो आपातकाल के दौर में तानाशाही के खिलाफ संघर्ष का मजबूत गढ़ बना हुआ था, जहां उस दौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन खड़े हुए थे, आज नीतीश जी के चलते बिहार खुद एक तानाशाही के अड्डे में तब्दील हो गया। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि 74 आंदोलन की वो जो भावना थी, उसको बिहार में हम फिर से उसको जगाएं
और उसी भावना के साथ, किसान आंदोलन की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़े। कल जो हम लोगों ने शुरुआत की, हमें लगता है कि बहुत एक ज़रूरी शुरुआत है। स्वामी सहजानंद सरस्वती आज़ादी के आंदोलन के दौर में हमारे उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने किसानों को इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए और ज़मींदारी के ख़िलाफ़ उसके उन्मूलन के लिए प्रेरित किया था, गोलबंद किया था। और किसान आंदोलन को और आज़ादी के आंदोलन को उन्होंने एक वामपंथी दिशा दी थी। ये सहजानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन किया और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया और किसानों को उन्होंने कहा कि लाल झंडा लेकर के लड़िए। इसलिए आज के इस दौर में, किसान आंदोलन के दौर में स्वामी जी को हम लोग याद कर रहे हैं, उनसे हैं। और इसके अलावा कार्बी आंगलॉन्ग जो पहाड़ी ज़िला है, उस ज़िले में भी 4 सीटों से हमारे उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं। ये चुनाव का दौर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय पूरे देश में जो किसानों का मुद्दा है और जिस तरह से ये सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, लेकिन लगातार वो देश को बेच रहे हैं। स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं, नेशनल एसेट्स हैं, रेलवे, बैंक से लेकर के बंदरगाह, पोर्ट, हर चीज़ को बेच दे रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट आई कि डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस के पास भी जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को भी लगातार वो बेच रहे हैं। और उस ज़मीन को बेच करके भी जो पैसा है, उसका एक ही हिस्सा सिर्फ डिफेंस के काम में आएगा, पता नहीं बाकी पैसा कहाँ जा रहा। ये देश बेचने का जो कार्यक्रम ले रखा है मोदी सरकार ने, इस पर ज़बरदस्त अभी तत्काल रोक लगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो चुनाव है, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक निर्णायक जनादेश, बिहार में काफ़ी हद तक ये जनादेश हमें मिला था। हालांकि सरकार फिर भी बच गई, लेकिन सरकार बच जाने का जो परिणाम हुआ, आज पूरे बिहार में फिर से अपराध तेज़ी पर है, बढ़ रहा है लगातार। और लग रहा है कि शराब माफिया की सरकार चल रही है। हर रोज़ आप देखेंगे कि जहरीली शराब के मामले में यहाँ वहाँ मौत की खबरें आएंगी। इसमें गरीबों को सज़ा सुनाई जाएगी।